राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अत्यंत शीघ्र भगवत प्राप्ति करने का कोई उपाय है? रोना। रोना कैसे आए? खूब नाम जप करो। नाम जप करते करते जब सब जगह से हार जाओगे, अपने में सामर्थ्य नहीं रहेगी, तो रोना कब आता है? सामर्थ्यहीन को रोना आता है। जब तक अपने में करने का राग है तो खूब करो। जब करते करते हार जाओगे तब फिर रोना आएगा कि आज की भी शाम गई, भगवान नहीं मिले, आज का भी दिन गया, भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पैर पड़ूं, किससे प्रार्थना करूं, अब जिया नहीं जा रहा, दरस बिन दुख न लागे नयन। वो चिल्ला चिल्ला के रोता है, हा हरि, हा प्रियाजू, अब कृपा। यही से शीघ्र भगवत दर्शन होता है, यही से भगवत प्राप्ति होती है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। भगवान से शीघ्र मिलना कहाँ हम चाहते हैं? हम चैन से सो रहे हैं, अच्छा भोजन पा रहे हैं, बढ़िया दिनचर्या चल रही, तो ये कोई भगवान से मिलने की चाह है? भगवान से मिलने की चाह में नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। जीना मुश्किल हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। कैसे? जैसे आकाश को हाथ से पकड़ना हो, अब हमारी सामर्थ्य नहीं है, कैसे पकड़ूं? और बिना उनके मिले अब चैन नहीं पड़ रहा, तो पुकारता है, रोता है, विलखता है। उसी रोने में विलखने में अनंत जन्मों के अशुभ संस्कार भस्म हो जाते हैं, वो भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाता है। जब गोपी जनों को उनके पतियों ने, जिन पतियों ने रास में जाने से रोका, तो उनके हृदय में इतनी विरह व्यथा प्रकट हुई, सारे अशुभ नष्ट हो गए और भगवान का साक्षात दर्शन होने लगा। इतना सुख मिला कि सारे शुभ नष्ट हो गए। शुभ अशुभ नष्ट होते ही वो भगवान की लीला में प्रवेश पा गई। जो गोपी सशरीर गई, उनसे पहले वो भगवान के पास पहुंच गई। तो हमारे अंदर विरह जागे भगवान की मिलन का। इसके लिए खूब भजन करो। भजन के बिना विरह नहीं जागृत हो सकता। खूब भजन करो और भगवान की लीला कथा पढ़ो, भगवान की लीला कथा सुनो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे रोना आ जाए, मुझे आपके लिए तड़पना आ जाए, विकलता आ जाए, आपके बिना जिया न जाए। प्रभु ऐसा विरह दे दो। देखो भूरी सखी के पद पढ़ करके देखो, वो कैसे चिल्ला चिल्ला के रो रहे, लेकिन देख लो खान पान नहीं भावे है। भूरी सखी जी, जो सेवा कुंज में चना फेंक दिए जाते थे बंदरों को, और जो बंदर भी नहीं खाते थे, वो एक मुट्ठी बीन कर लाते और यमुना जल से धोकर उन्हीं को पा करके रात दिन राधा राधा रोते। तो एक दिन श्री जी ने गोस्वामी जी को प्रेरणा की कि हमारे भोलानाथ भूरी सखी यमुना किनारे भूखी रहते, हमारा प्रसाद उनको पहुंचाओ। तो थाल का प्रसाद ले गए और जब कहा कि श्री जी ने स्वयं उन्हें गोस्वामी जी को आज्ञा करी कि भोलानाथ जी को प्रसाद ले जाओ, तो प्रसाद आया है, तब और गुस्सा हो गए कि आप हमारी पीड़ा जानती हो, आप हमें प्रसाद देकर तसल्ली देना चाहते हो, आप स्वयं नहीं आना चाहती। एक इनका लिया, यमुना जी में प्रवाहित कर दिया और रोते। तब उनको भगवत साक्षात्कार। रुदुर सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। जब कुछ अच्छा नहीं लगता, कैसे मिले कैसे मिले, ये चटपटी लग जाती है, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। महाराज जी, लगभग 27 साल हो गया इस मार्ग में चलते हुए, उसके बाद 27 जन्म भी हो सकते हैं और 27 सेकंड में भी मिल सकते हैं। अब ये विकलता हमारी है। इस मार्ग में चलना आप कितना चलते हैं? 27 दिन चल के दिखाओ, हमारे साथ आओ, 27 दिन चल के दिखाओ, जो तुम्हें पता चलेगा कि 27 साल में हमने क्या उखाड़ लिया और 27 दिन में हमने क्या पा लिया। कि कोई भोग नहीं।